ज़ियास ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। तो सॉइल पॉल्यूशन की एक सिंपल डेफिनेशन है कि कोई भी पॉल्यूटेंट, कोई भी कंटामिनेशन, कोई भी ऐसा सब्सटेंट, हार्मफुल सब्सटेंट हमारे सॉइल में इस कंसंट्रेशन में पाया जाए, इस इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाए कि वो हमारे ह्यूमंस के लिए और इकोसिस्टम के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल हो, तो इसी को हम सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉइल पॉल्यूशन इज प्रेजेंस ऑफ कंटामिनेशन पॉल्यूटेड इन द सॉइल इन हाई कंसंट्रेशन दैट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन एंड इकोसिस्टम टू। तो ऐसा पॉल्यूटेंट जो कि हार्मफुल हमारे सॉइल के लिए और सॉइल में इस हाई कंसंट्रेशन पे पाया जाए कि वो ह्यूमन के लिए, इकोसिस्टम के, दोनों के लिए हार्मफुल हो, तो उसको हम सॉइल पॉल्यूशन कहेंगे। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में। इसका फर्स्ट कॉजेज़ है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन में जब हम बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ताकि हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सके, और इसके साथ साथ जो फंजाई वगैरह होते हैं जो कि हमारे क्रॉप के लिए हार्मफुल होते हैं, उनकी जो ग्रोथ हो वो रेस्ट्रिक्ट हो सके, इसलिए हम इस तरह का केमिकल्स का यूज़ करते हैं। बट ये केमिकल्स हमारे क्रॉप के लिए चलिए ठीक है, हमारे क्रॉप पे फंगस वगैरह नहीं लगेगा, प्रोडक्शन अच्छी होगी, बट जो ये हमारे सॉइल के लिए हार्मफुल होता है। ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है, तो ये हमारे सॉइल के लिए वो हार्मफुल हो गया। इसके साथ साथ ये हमारे प्लांट्स में जाता है तो वो उसके लिए भी हार्मफुल हो जाता है। तो नेक्स्ट है इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिकल का यूज़ किया जाता है। केमिकल वेस्ट जो इंडस्ट्रीज़ के होते हैं वो वाटर में जाते हैं, वाटर से वो हमारे सॉइल में जाते हैं, तो ये सारे इस तरीके से हमारा सॉइल पॉल्यूट हो जाता है इंडस्ट्री के ज़रिए से। इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिकल वेस्ट होते हैं जिनको हम लोग जिसको वाटर में ड्रॉप किया जाता है और वो हमारे फिर सॉइल में वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन वेस्ट। ह्यूमन वेस्ट क्या है? ह्यूमन का तो बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी पॉल्यूशन में, चाहे वो एयर हो, वाटर या सॉइल हो। अब हमारे घर हैं, हमारे घर से जो गंदा पानी निकलता है, चाहे वो टॉयलेट का हो या फिर हम सफाई घर में करते हैं, उसमें कितने सारे केमिकल्स मिले होते हैं। हम बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं अपने घर के सफाई के लिए, या फिर टॉयलेट हो या कहीं भी चीज़, कोई भी जगह हो, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। फिर वो गंदा पानी कहाँ जाता है? गंदा पानी हमारा उसको नालियों से, सब जगह से निकलते हुए वो जाके नदी में ही जाके मिलता है, तो वहाँ से भी फिर वो हमारे मिट्टी में चला जाता है, सॉइल में चला जाता है, जिससे हमारा सॉइल जो होता है पॉल्यूट हो जाता है। नेक्स्ट एसिड रेन। अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट इस वक्त हैं, बहुत सारे पॉल्यूटेंट हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, जैसे कि ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया। ये हमारे पॉल्यूटेंट ये हैं जो कि एक एयर पॉल्यूशन का एक अच्छा पार्ट है, एक एयर पॉल्यूशन का एक पार्ट है। तो इस ये पॉल्यूशन में ये जो पॉल्यूटेंट हमारे एयर में इस वक्त प्रेजेंस है, जब वाटर ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, रेन होता है तो वाटर ड्रॉपलेट जब गिरती हैं तो ये जो पॉल्यूटेंट हमारे एयर में प्रेजेंस है, ऑक्साइड्स वगैरह, वो वाटर ड्रॉपलेट से मिल जाते हैं। मिलने के बाद हमारे जब नीचे सॉइल पर गिरते हैं तो सॉइल वो उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह वो पॉल्यूटेंट हमारी सॉइल के अंदर चला जाता है और हमारा सॉइल भी वहाँ से पॉल्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से एसिड रेन से हुआ। एसिड रेन हमारे सॉइल में जाएगा तो वो पॉल्यूट हो जाएगा। एसिड रेन में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, रेनिंग वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, प्लस कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन होता है तो फॉरेस्ट की क्लियर कटिंग हो जाती है, तो वहाँ का जो लैंड होता है वो बैरन हो जाता है। बैरन लैंड है तो वहाँ से सॉइल जो होते हैं वो सॉइल वहाँ से कटने लगती है। बारिश हुई या बाढ़ आ गई तो सॉइल वहाँ से कटने लगती है, हटने लगती है, जिससे हमारा जो वहाँ की जो सॉइल होता है उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है, वो हमारे वेजिटेशन के लिए ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट है इसका इफ़ेक्ट। अब इसका इफ़ेक्ट क्या है? इसका इफ़ेक्ट ये है जैसे कि क्रॉप इंफीरियर क्रॉप क्वालिटी हो गया। अब हमने बताया कि इसके जो कॉजेज़ हैं, हमने बताया कि लोग क्रॉप्स की या
ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं। अब ये केमिकल से लेकिन हमारा जो सॉइल होता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है, जिससे हमारा क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो इन्फीरियर हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। अब ह्यूमन हेल्थ क्या है कि बहुत सारे ह्यूमंस होते हैं जो कि सॉइल में काम करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर प्ले करते हैं, खेलते भी हैं, वहाँ रहते भी हैं, वहाँ काम भी करते हैं। वो लोग को घर ही ज़मीन पर सॉइल में होता है, ज़मीन पर रहते हैं वो, तो क्या होता है वहाँ पे खेलते वगैरह है, तो उससे भी उनके हेल्थ पे, इससे कि उनको रिस्पिरेटरी डिजीज़ या स्किन डिजीज़, ये सब टाइप के डिजीज़ होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है वाटर सोर्सेज कंटामिनेशन। अब वाटर सोर्सेज कंटामिनेशन ये है कि जैसे सॉइल पॉल्यूटेड है, अब रेनिंग हुई, बारिश का पानी सॉइल में गिरा, तो बारिश का पानी सॉइल में गिरा, फिर वो बारिश का पानी जहाँ भी किसी पानी वाटर के सोर्स में गया तो उसके साथ साथ जो सॉइल होती है वो भी गई पानी के साथ साथ घुलते हुए। तो हमारा जो वाटर का सोर्स है जहाँ पर, वो हमारा वाटर का सोर्स कंटामिनेट हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, और उस वाटर सोर्स को जो भी यूज़ करेगा वो उसके लिए हार्मफुल हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट हमने बताया कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। अब बहुत सारी एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं जो कि उस कंटामिनेटेड सॉइल में रहते हैं। अब वो कंटामिनेटेड सॉइल में वो रह रहे हैं तो उनके लिए भी एक इम्पैक्ट उसका हार्मफुल होगा, उनके हेल्थ पर हार्मफुल इम्पैक्ट होगा, उनकी बायोडाइवर्सिटी ख़राब होगी, उनका इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है, और वो ग्रेस करते हैं उसी कंटामिनेटेड सॉइल पर, तो उनके लिए भी हार्मफुल होता है एज वेल एज फॉर ह्यूमन हेल्थ। और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूज़ ऑफ करेक्ट फार्मिंग टेक्निक्स। सॉल्यूशन में हम अब पढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो यूज़ ऑफ करेक्ट फार्मिंग टेक्निक्स मतलब कि हम करेक्ट फार्मिंग टेक्निक्स का यूज़ करें, हम केमिकल्स का यूज़ ना करें क्रॉप प्रोडक्शन में, हम ऐसे केमिकल का यूज़ करें जो हमारे सॉइल के लिए हार्मफुल ना हो, हमारे क्रॉप अच्छे भी हो जाए, हमारे जो अपने फंगस है वो भी उनकी ग्रोथ इंक्रीज़ ना हो, और हमारा सॉइल जो है वो उसमें वो भी पॉल्यूटेंट ना हो। ऐसे हमको एक तरीके की फार्मिंग टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट बिफोर डिस्पोजल। अब कोई भी चीज़ है जैसे कि इंडस्ट्री से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल है, उसको हम डिस्पोज करने से पहले उसको रिसाइकलिंग करके उसके जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको हम ख़त्म कर दें, तो इस तरीके से क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इंस्टेड ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को हमको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स के मुकाबले। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होता है वो हमारे क्रॉप के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इससे हमारा क्रॉप जो होता है इसकी जो हमारा जो सॉइल होता है उसकी क्वालिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, और साथ ही साथ सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के साथ साथ इस सॉइल में की एबिलिटी को बढ़ा देता है ताकि ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा ऑब्जॉर्ब कर सके। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो बेहतर है केमिकल एंड पेस्टिसाइड से। अब केमिकल फर्टिलाइज़र क्या है, केमिकल फर्टिलाइज़र से हमारा जो क्रॉप होता है वो केमिकल बर्न होता है, इसके साथ साथ हमारा जो सॉइल होती है उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिफिकेशन उसका बढ़ जाता है, तो ये हार्मफुल होता है। केमिकल फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सॉइल के लिए अच्छा होता है, हमारे सॉइल की टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, उसकी एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट कम्युनिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस। इसका मतलब ये होता है कि हमको लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हमारा सॉइल पॉल्यूट हो रहा है, यह कितना ज़्यादा ही हार्मफुल है हमारे लिए, उसकी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, लोगों तक इसकी न्यूज़ नॉलेज फैलाना चाहिए कि हमको अपने सॉइल को बचाना चाहिए, हमको पॉल्यूशन कम करना चाहिए, पर करने में हमें एक साथ रहना चाहिए। इसके बाद है प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ सीवेज सिस्टम। अब जो हमारे घर से सीवेज वेस्ट निकल रहा है, हमारे टॉयलेट का गंदा पानी, कहीं से भी हमारे घर से भी बहुत सारे गंदे वाटर निकलते हैं, हम नहाते हैं या कुछ भी करते हैं, कपड़ा धोते हैं, तो उसको वेस्ट जो है उसको डिस्पोज करने से पहले उसकी भी मेंटेनेंस होनी चाहिए ताकि उसकी जो केमिकल सब्सटेंस है वो ख़त्म हो जाए, उसके जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो ख़त्म हो जाए। तो ये हमारी वीडियो थी आज के सॉइल पॉल्यूशन पे। बहुत सिंपल एंड अच्छी वीडियो आई थिंक लगेगी आपको ये। आई थिंक आपको मेरी वीडियो का